आरएसएस को स्पोक्स पर्सन या हमारी तरफ से बात करने वाले संगठन का दर्जा कभी किसी ने इस देश में दिया नहीं। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कुल मिला के 37% ही वोट मिले हैं और उसमें से आप देखिए अयोध्या भी उन्होंने हारी है। तो आप समझिए कि राम मंदिर बनने के बाद अगर अयोध्या वो हारते हैं तो इसका मतलब हिंदुओं के मामले मन में उनके बारे में क्या भावना होगी। दूसरी बात, उन्होंने जो अच्छे अच्छे अस्पताल किए हैं वगैरह, आपने जो बातें की, देखिए हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अपने अच्छे काम एक नेपथ्य के रूप में बनाए जाते थे। वो शोरूम के बल पर इनका बारूद का गोडाउन चलता है। वो जो आरएसएस एक नाम है। हिंदुस्तान के इतिहास में हजारों सालों में ब्राह्मणवाद अलग अलग नाम से संगठन बनाते आए हैं। पुष्यमित्र शुंग के टाइम से, अशोका के बाद में, बुद्ध को नष्ट करने के लिए ये सारी कवायद है। भारत का अगर सनातन धर्म कोई है तो बौद्ध धर्म है जी, और हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ब्राह्मण धर्म है और बाकी जातियां है। तो ब्राह्मण धर्म जो है उसको हिंदू नाम से आगे करते हैं, कभी सनातन नाम से। उसका बचाव करने के लिए अलग अलग संगठन अलग अलग वक्त अलग अलग काल में खड़े हुए। इस काल में वो 100 साल आरएसएस हुई। इसके बाद अलग संगठन खड़े होंगे जो ब्राह्मणवाद का समर्थन करेंगे, क्योंकि इस देश से इस समाज से ब्राह्मणवाद इतने आसानी से नहीं जाने वाला। लेकिन इस बार का पतन यहां पर सुनिश्चित है। पारुलकर साहब, भारत में एक बहुत ये गहरी भावना है कुछ लोगों के बीच में कि हिंदू और मुसलमान की जो खाई है, जिसका एक हमने रूप देखा भारत के विभाजन में। अब बहुत से लोग जो नॉर्मल हिंदू लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शालीन लोग हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, वो ये मानते हैं कि अब इस बंटवारे के बाद भारत सिर्फ उनका है और इसलिए वो आरएसएस की तरफ देखते हैं। यहाँ पर वो एक अलाइनमेंट पाते हैं विचार का। ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पर आरएसएस पैठ बना चुकी है, बहुत सारे उसके इस तरह के वृद्धाश्रम है मान लीजिए, या छोटे बच्चों का अनाथ आश्रम है, या आदिवासियों के बीच में काम हो रहा है, या शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। इन सब चीज़ों का समर्थन ये समाज करता रहा है और उसको अच्छा काम मानता रहा है। तो उनके बीच में जो आरएसएस घुला मिला है वो कैसे डिलेजिटिमाइज होगा? उनको तो ये लगता है कि वो उनकी अस्मिता का और हिंदू के जो भावना है कि ये देश हमारा है, ये हमारी पुण्य भूमि है, जिनको एतराज़ था वो चले गए, और जो अभी बाकी हैं वो यहाँ धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। खासकर ईसाइयों को लेकर के एक विशेष तरह का प्रचार होता है। ऐसे समाज का क्या होगा जब उनके पास वो संगठन नहीं बचेगा जिसकी तरफ वो देखते हैं कि यही हमारा बचाव करने वाला है? देखिए, बहुत लोगों की और बहुत असुरक्षितता जो पैदा हुई है, या टेररिज्म, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, लिबरल्स, मुसलमान, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, इनके खिलाफ ये सरकार ने एक तरफा जंग छेड़ी है। सिखों के खिलाफ भी, सिखों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो आरएसएस वादी से भी मोदीवादी नहीं है, उन सबके खिलाफ देश का दुश्मन होने जैसा व्यवहार किया गया, विपक्ष के लोगों को अंदर डाला गया। आपने बिल्कुल सही बात कही। जो मोदीवादी नहीं है वो सारा विपक्ष बन चुका है। यशवंत सिन्हा तो बीजेपी के थे, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के थे, उनको भी दुश्मन मानते हैं क्योंकि वो मोदीवादी नहीं है। खैर, निशिकांत दुबे, रविश किशन, ये आज के सितारे हैं। और कंगना राणावत तो बड़ी नेता है। तो आरएसएस, मोहन भागवत और कंगना राणावत के बीच में कंगना राणावत ज्यादा बड़ी नेता है। यानी अगर आप बीजेपी की करियरिस्ट व्यक्ति को किसी कहे कि मोहन जी आए हुए हैं और वहां कंगना राणावत भी ठहरी हुई है, तो आप किनको मिलना चाहेंगे? तो वो कहेगा कंगना जी को। तो खैर, बात ये नहीं है, बात अलग है। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि आप जो कह रही है हिंदू समाज को, यानी जो सो कॉल्ड हिंदू आप कह रही हैं, जिसमें ओबीसीज आते हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट आते हैं, जिसमें बौद्ध आते हैं, जिसमें कायस्थ आते हैं, बाकी आते हैं, और ब्राह्मण अपना धर्म। तो हिंदुओं का कोई रिप्रेजेंटेशन आरएसएस को किसी ने लिखित रूप में दिया नहीं है। और मैं खुद ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, और मेरे जैसे कई लोग मुझे मालूम है जो आरएसएस से कोई नाता नहीं है उनका, जो सोच विचार करने वाले हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो अंबेडकरवादी है, वो भी आरएसएस से रिश्ता रखते हैं।
तो वो ब्राह्मणवादी हैं और हम ब्राह्मणवादी नहीं हैं, समझ लीजिए। जन्म से जो है वो अलग है। वो बात ये है, आरएसएस को हमारा हमारी स्पोक्स पर्सन या हमारी तरफ से बात करने वाले संगठन का दर्जा कभी किसी ने इस देश में दिया नहीं। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कुल मिला के 37% ही वोट मिले हैं, और उसमें से आप देखिए अयोध्या भी उन्होंने हारी है। तो आप समझिए कि राम मंदिर बनने के बाद अगर अयोध्या वो हारते हैं, तो इसका मतलब हिंदुओं के मामले मन में उनके बारे में क्या भावना होगी। तो आप समझिए। दूसरी बात, उन्होंने जो अच्छे अच्छे अस्पताल किए हैं वगैरह, आपने जो बातें की, देखिए हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अपने अच्छे काम एक नेपथ्य के रूप में बनाए जाते थे। एलटीटी के अपने स्कूल्स थे, एलटीटी के अपने हॉस्पिटल्स थे, एलटीटी का अपना बिस्किट की फैक्ट्री थी, वैसे ही हमास की भी है। आप नाम लीजिए, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके अच्छे काम बनाए जाते हैं, क्योंकि वो नेपथ्य बहुत जरूरी होता है। वो शोरूम के बल पर इनका बारूद का गोडाउन चलता है, तो आरएसएस का भी वैसा ही है। और ये आप या कोई भी एक व्यक्ति जो है, जो हिंदू धर्म से यानी जो मोटा मोटी आप हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है और बाकी जातियां हैं। उसमें जो लोग हैं ना, उनको सबको मालूम है कि आरएसएस क्या है। जो उनको मानने वाले हैं उनको भी मालूम है, क्योंकि वो उसका डायरेक्ट पार्ट है। और जो उसको मानने वाले नहीं है, जो इस धर्म से आते हैं, उनको तो और अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए वो मानते नहीं है उनको। तो आप एक समझिए कि फिर वही बात मैं कह रहा हूं, ये बारूद का जो इन्होंने जमा करके रखा है, जब वो खत्म हो जाएगा तो बाहर का कुछ नहीं रहता नेपथ्य। देखिए, नाटक खत्म होने के बाद नेपथ्य थोड़ी रहता है, वो पैक करके नेपथ्य का ले जाते हैं। वो उसकी जरूरत ही तब पड़ती है जब आपको बारूद छिपाना है। अब छिपाने लायक बारूद ही नहीं बचेगा, तो आप नेपथ्य क्यों कैसे बचा पाएंगे? कहां से आएगा संसाधन? आरएसएस को, एचएसएस पे को इंटरनेशनली अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाता है, पैसे कहां से आएंगे? विदेश से नहीं आएंगे। अब तो विदेश से पैसे भेजने वाले लोगों पर, अमेरिका से पैसे जो खास करके भेजने वाले हैं, उन पे 3.5% तो टैक्स तो लगा ही दिया है ट्रंप साहब ने। अब आगे आगे देखिए विश्व समुदाय क्या करता है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने मर्यादा को तोड़ दिया।